नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम शिव जी की एक कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और बुरे लोग हमेशा खुश कैसे रहते हैं। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। उसकी 3 छोटी बेटियां थीं। उसका पति गुजर चुका था। अब तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके ऊपर आ गई थी। अब तीनों बच्चियों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए। कुछ काम दाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे बहुत परेशान करती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई भी सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद करती और रोती रहती। जैसे तैसे करके वो उन बच्चियों को पाल रही थी। पति के गम में वो बीमार पड़ गई। उन्हें इन बच्चियों की चिंता थी कि कौन इनका पालन पोषण करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। यही सब बातें सोच सोचकर उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, पर वहाँ का नज़ारा देखकर वो दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। सिर्फ उनकी 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई है और वो रो रही है। वो बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। ये देखकर उसको दया आ गई और जमदूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। ये सोचकर वो दूत स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए। तब दूत बोला, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियां का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला और कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, उनका पालन पोषण कौन करता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के किसी का सहारा भी नहीं बनते। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसास के नीचे दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए बोले, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है, ना उसकी मर्जी के बिना जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो दाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है कि स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उसे धरती पर धकेल दिया। अब वो मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम है, जब भी मनुष्य जन्म लेता है उस समय वो नग्न रहता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया,
लेकिन वो निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा रहा। वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से कांपते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं दिलाए, लेकिन उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए और कपड़े लाकर उस देवदूत को दिए। तो देवदूत कहने लगा, आपने मुझे कपड़े देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठा लूँगा। और वो मोची देवदूत को लेकर घर पहुँच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा, उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। मोची की पत्नी उससे झगड़ा करने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। ये देखकर वो देवदूत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या देख लिया? देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए, जहाँ तक कि राजा महाराजा भी उनसे जूते बनवाने लगे। जब से वो देवदूत मोची के घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और वो बोला, देखो हमारे महाराज इसी चमड़े के बने जूते पहनते हैं। ये चमड़ा बड़ा कीमती है, तुम ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और ये चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनाना चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती मत करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दी तो सख्त से सख्त सजा देंगे। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बना दी। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, जहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मर जाऊंगा और वो मेरे पूरे घर वालों को फांसी लगा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वो देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। और सैनिक बोला, मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और जहाँ का प्रथम है कि मरने वाले को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी और वो तीनों अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये तीनों वही लड़कियां हैं जिसकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सज़ा भोग रहा हूँ। और ये लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई है, लगता है अच्छे घर में पली बड़ी है। बुढ़िया कहती है, बेटा बचपन में इनकी माँ चल बसी थी, इसलिए इनको मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है,
इनको मैंने अपने पास रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब बहुत अच्छे ख़ानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय उनकी माँ ना मरती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता में पल रही होती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन गई है। ये सब देखकर देवदूत अपनी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो तीनों लड़कियाँ जूते की नाप देख कर गई है उनकी माता के प्राण लेने आया था। लेकिन उस समय ये तीनों बहुत छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इसके पिता का पहले से ही देहांत हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए और उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बात पर हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भी भागे। तुम उस समय राजा के बारे में बता रहे थे लेकिन तुमको ये मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है जिसके कारण राजा को जूते से अधिक चप्पल की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है हम चीज़ों को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं क्योंकि हम उस समय वो नहीं देख पाते जो आगे होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए हमारे साथ कुछ बड़ा करते हैं पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हमें उस वक्त वो नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है हमारे साथ। दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान जो करता है अच्छा ही करेगा। ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके। और दूसरा कारण ये है कि अच्छे लोग हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं और भगवान से जुड़े रहने के लिए दुख आते रहना भी ज़रूरी है। अंत में देवदूत मोती को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला जाता है। ओम नमः शिवाय। जय बोले शंकर की। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।